सुन, अब हम लोग पढ़ने वाले क्या चीज, रिवीजन करने वाले किस चैप्टर का, प्रेशर इन फ्लूइड्स का। ठीक है, तो फ्लूइड्स क्या होता है भैया, दैट कैन फ्लो। तो ये चीज हम लोग पढ़ेंगे किसके किसके बारे में, लिक्विड और गैस। तो तुम्हारा दो पार्ट में डिवाइडेड भी है चैप्टर, एक बार लिक्विड का बताया, एक बार गैसेस का बताया। तो यहाँ पे देखो सीधा सा बात है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट को हम पानी में डुबाएंगे तो वो पानी उस पे क्या करता है, अपवर्ड फोर्स लगाता है, द फोर्स इज नोन एज। बहुत बार एग्जाम में पहला ही क्वेश्चन होता है डिफाइन बॉयंसी एंड राइट इट ऐसा यूनिट। तो बॉयंसी इज अ फेनोमेनन और डिफाइन करना रहता है थ्रस्ट को, ये बस लास्ट में एक लाइन लिख देते हैं, दिस फेनोमेनन इज नोन एज बॉयंसी। और फोर्स है तो ये क्या है, ऐसा यूनिट न्यूटन। वेरी गुड, हो गया खत्म। अब यहाँ पे आता है कि प्रेशर, थ्रस्ट और फोर्स क्या होता है। तो फोर्स और थ्रस्ट क्या है, एक ही चीज है, लेकिन जब भी कोई बॉडी पे फोर्स परपेंडिकुलरली लगता है इसको हम लोग क्या बुलाते हैं, थ्रस्ट बुलाते हैं। वेरी गुड, तो इसका भी ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन। वेरी गुड। फिर आता भैया प्रेशर, प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स बाय एरिया, प्रेशर इज इक्वल्स टू थ्रस्ट बाय एरिया, वही बात है। ठीक है, अब इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या आता है कि एक पत्थर को तुम कैसे रख रहे हो। ठीक है, हम एक पत्थर को लेटा के रख दिए हैं, ठीक है, प्लीज बात नहीं कर, पत्थर को लेटा के रख दिए और एक पत्थर को खड़ा करके रखे। हमको इतना सा खाली तुम लोग बच्चा सा बता दे, दोनों में ए और बी एक ही पत्थर है, लेकिन दोनों में दोनों जो है दोनों का फोर्स सेम है नहीं। हाँ ठीक है गधा, फोर्स सेम है। ठीक है, फोर्स सेम है भैया, वेट ऑफ द बॉडी तो क्या होगा, फोर्स क्या है, वेट में लगा रहा है। तुम अभी धरती पे कितना फोर्स लगा रहा है, ठीक है, जितना तेरा बॉडी का वेट है, वेट ऑफ द बॉडी हो जाता है। तो दोनों का फोर्स एफ ए और एफ बी क्या है, सेम है, लेकिन एरिया और इस ए का और एरिया बी सेम है। एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट भैया देखिए यहाँ पे एल इंटू बी आ रहा है और यहाँ पे क्या आ रहा है तुम्हारा, यहाँ पे बी एच इंटू बी आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है। तो ये चीज ध्यान रखना, कौन सा पार्ट ऑफ द बॉडी कांटेक्ट पे, उस पे डिपेंड करता है एरिया। जिसपे क्वेश्चन है हाथी का 4 पैर हो जाता है, ठीक है, और वहां पे या तुम्हारा ऐसे करके लड़का का बूट है और लड़की का हील है, ठीक है ना, लगेगा तुमको। यहाँ देखो अब यहाँ पे देखो एरिया ऑफ ए और एरिया ऑफ बी, ये चीज ध्यान रखना बराबर नहीं होता, ये चीज ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसी पे बहुत सारा गिव रीजनिंग का क्वेश्चन है जो कि डिपेंड करेगा क्या चीज पे, एरिया पे और प्रेशर पे। तो चलो एक दो क्वेश्चंस करते गिव रीजनिंग का। जैसे बुर्ज खलीफा को क्यों इस तरीके से डिजाइन किया गया है, ऐसे क्यों नहीं डिजाइन किया गया भैया, घुसी जाएगा मिट्टी के अंदर। ठीक है, व्हाई सीप इज कॉल्ड, व्हाई कैमल इज कॉल्ड सीप ऑफ द डेजर्ट। ठीक है, उसका पैडी फीट होता है, एरिया ज्यादा होने से प्रेशर क्या होगा, कम लगेगा। तो इस पे रिलेशन पे क्वेश्चन, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, ये इस पे क्वेश्चन रहता है। बिल्डिंग को जो बेस बनाया जाता है क्यों नीचे से चौड़ा होता है, ऐसे क्यों केक बनाया जाता है, केक को ऐसे क्यों नहीं बनाते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वेट भैया देखिए एरिया कम होगा तो प्रेशर क्या लगेगा ज्यादा। हम लोग के स्कूल का जो बैग होता है जो कल लटका के जाओगे, ठीक है, तो उसका पट्टी जो होता है वो क्यों ज्यादा चौड़ा होता है, ब्रॉड होता है, एरिया बढ़ने से प्रेशर कम लगे तो बोझ लेके जा सकोगे। ठीक है, अब यहाँ पे पढ़ लेने तो बोझ उठाना पड़ेगा। अब ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। उसी तरह तुम्हारा बहुत सारा इससे रिलेटेड पटरी वाला क्वेश्चन है, ठीक है, क्यों वुडन प्लैंक्स को बिछाया जाता है, नाइफ जो होता है तुम्हारा कटिंग, जो मीट कटिंग नाइफ्स होता है वो एक ऐसे क्यों होता है, ठीक है। तो ये सारा क्वेश्चन का एक ही आंसर है, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो तुमको इसके बेसिस पे आंसर लिखना पड़ेगा सारा का, समझा ना ये चीज, तो बोलना मत इसको, ठीक है। फिर इसके बाद जो तुम्हारा दूसरा चीज बुक में बताता है वो है तुम्हारा प्रेशर इन फ्लूइड्स के बारे में। हम एक बार तुम्हारा सारा फैक्टर, क्वेश्चन भी पूछे थे टेस्ट में, फैक्टर्स अफेक्टिंग लिक्विड प्रेशर, तो चलो कर लेते हैं उसको भी। तो 5 पॉइंट पढ़े थे, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट क्या था बताओ मेरे को, देखिए भैया ऐसे करके 3 छेद कर देते हैं ए बी सी, ठीक है, इसका H1 हाइट है, इसका H2 हाइट है और इसका कितना हाइट है H3। पानी सबसे ज्यादा दूर किससे गिरेगा, हो गया गलत, सी से। सबसे ज्यादा दूर किससे गिरेगा, सी, फिर बी और फिर ए। तो देख यहाँ पे H3 इज ग्रेटर देन H2 इज ग्रेटर देन H1। तो प्रेशर बी का सबसे ज्यादा है कि सी का, सी का। तो तुम लोग ये ध्यान रखना, जैसे जैसे डेप्थ बढ़ेगा प्रेशर भी क्या होगा बढ़ेगा। तो क्या लिखोगे, प्रेशर इंक्रीजेस विथ डेप्थ, प्रेशर इंक्रीजेस विथ डेप्थ। इस पे कौन कौन सा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, पहला क्वेश्चन, टंकी क्यों इतना ऊपर लगाते हैं हम लोग छत पे, पहला फ्लोर में क्यों नहीं लगा लेते हैं, ठीक है, क्योंकि वहां पे जितना टंकी का हाइट रहेगा, घर के लिए बोल रहे हैं, ठीक है, उतना ज्यादा क्या होगा प्रेशर।
अभी यहाँ नगर निगम का पाइप बिछ रहा है, देखा होगा तुम लोग, उछल उछल के आया होगा, ठीक है। तो वो जो पाइप बिछा रहा है यहाँ पे गौशाला में, उसका क्या है, टंकी पड़ा हुआ है, ठीक है। तो देखो टंकी जमीन पे बनाया कि बहुत हाइट पे बना रहा है, हाइट बनाने पे प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा, हर घर घर तक पानी पहुंच पाएगा, ठीक है। मोदी जी चालू किए ना हर घर जल योजना, तो उसी पे, तो ये चीज ध्यान रखना। उसके बाद देखो फिर क्या बताते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन दूसरा, डैम वाला क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है। डैम ऐसे बनता है कि नीचे से चौड़ा बनता है, नीचे से चौड़ा, ठीक है, क्योंकि भैया पानी जो है ना डैम को ये उड़ा ले जाएगा, ठीक है। पानी में बहुत ज्यादा फोर्स होता है, सुनामी तुम लोग सुना होगा आया था, ठीक है। तो ये इसको उड़ा ले जाएगा, इसीलिए नीचे से क्या बनाते। तो कहानी कुछ नहीं है, सीधा सीधे लाइन लिखना, प्रेशर इंक्रीजेस विद डेप्थ। पैसा भी तो खर्चा करना है ना, जल्दी लगा देगा, पैसा तुम देगा। अब देखो दूसरा चीज, प्रेशर जो है वो क्या रहेगा, दूसरा देख, प्रेशर जो है सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे क्या रहता है। अब एक ही हाइट पे छेद कर रहे तो भैया सबसे पानी जो निकल रहा है वो क्या निकल रहा है, बराबर बराबर, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल रिमेन्स सेम, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट देखो, एक मरकरी ले लिए, एक ले लिए वाटर, ठीक है। अब मरकरी का डेंसिटी ज्यादा कि वाटर का, मरकरी का, ठीक है। डेंसिटी जो है मरकरी का क्या है, ज्यादा है वाटर से, तो प्रेशर सेम हाइट पे कौन ज्यादा प्रेशर लगाएगा, मरकरी लगाएगा। चौथा पॉइंट क्या है कि प्रेशर एट अ पॉइंट इज इक्वली, यहाँ पे प्रेशर एट अ पॉइंट क्या होगा, हर तरफ से क्या लगेगा, फ्रॉम ऑल डायरेक्शन, ठीक है। हर तरफ से प्रेशर जो लगेगा क्या लगेगा, बराबर लगेगा एट अ पॉइंट, ठीक है। अगर इसी पे क्वेश्चन आता है, जैसे क्या दो ऑब्जेक्ट का बात कर रहे हैं, ध्यान देना, एक क्वेश्चन आता है लेमिना वाला, टेस्ट में भी पूछे थे, और एक है ये ब्लॉक, ठीक है। अब बताओ, इस पे भी प्रेशर लग रहा है 1, इस पे भी लग रहा है P2, इस पे भी प्रेशर लग रहा है P1, और इस पे भी लग रहा है P2, और इधर भी लग रहा है P3, और इधर भी लग रहा है P4। पहले बात तो P3 और P4 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, बराबर हो गया, और अपोजिट डायरेक्शन में तो कैंसिल हो गया। P1 P2 बराबर है, कौन ज्यादा है, वेरी गुड, क्योंकि भैया प्रेशर ये नीचे है तो प्रेशर इस हाइट ज्यादा है तो प्रेशर ज्यादा लगेगा, ऑब्वियस सा बात है। इस केस में बताओ भैया इतना पतला होता है लेमिना, ठीक है, तो क्या होगा, ये भैया प्रेशर बराबर होगा, अपने वेट के कारण ये क्या होने लगेगा, नीचे जाने लगेगा। ये चीज ध्यान रखना, दोनों में ये अंतर होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कंसेप्ट क्लियर होगा बच्चा लोग का तब ये सब का आंसर करता है, तो ये चीज ध्यान रखना। तुम लोग किया, अच्छा लगा हमको। और देखो दूसरा लास्ट क्या है, पांचवा पॉइंट, लिक्विड सक्सीड्स, कैसा भी कंटेनर ले लीजिए भैया, ठीक है, लिक्विड का जो लेवल रहेगा वो सब में क्या रहेगा, सेम रहेगा, अगर वो कनेक्टेड एक दूसरे से, क्या है, कनेक्टेड, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना। तो ये हो गया तुम्हारा इसका। फिर आता है कि प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम कैसे निकालना है, तुमको नहीं आएगा P इक्वल्स टू HDG निकालो, प्रेशर ड्यू टू क्या आएगा, लिक्विड कॉलम, तो तुमको P इक्वल्स टू HDG पे न्यूमेरिकल आ सकता है, ये ध्यान रखना। ये प्रेशर ड्यू टू क्या है, लिक्विड कॉलम। अब सुनो तुम लोग एक बात और, इस पे अच्छे से कैलकुलेशन करना, सीधे सीधे क्वेश्चन आएगा। अगर मान लो ऐसे करके टंकी दिया हुआ है, कुछ भी दिया हुआ है, टैंक दिया हुआ है, या तुम्हारा जो भी वाटर बॉडी ले लेते, यहाँ तक एयर प्रेशर लगाता वो है P0, और फिर पानी के अंदर जो प्रेशर लग रहा है वो HDG, तो टोटल प्रेशर क्या हो जाएगा, P0 प्लस HDG। हाँ, ये P0 है प्रेशर ड्यू टू एयर कॉलम, और वो है प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम। वाटर नहीं ले सकते, कुछ भी लिक्विड हो सकता है। H बोले तो ये हाइट, D बोले तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड, G बोले तो ग्रेविटी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। डिराइव नहीं बता रहे, बता चुके ऑलरेडी, ठीक है। तो वो डिराइव देख लेना, वो इंपॉर्टेंट है। कोई दिक्कत किसी को, ठीक है। उसके बाद देख, इसके बाद तुम लोग को जो दिया है वो दिया हुआ क्या है, गिव रीजंस का बहुत सारा क्वेश्चन, जैसे एक एक करके हम डिस्कस ही कर देते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन दिया है, द वॉल ऑफ डैम जो होता है नीचे से क्या बनाते हैं, ये बात मत कर, डैम जो बनाते हैं नीचे से चौड़ा, बता दिए कारण क्या होता है भैया, जैसे जैसे नीचे जाएंगे प्रेशर क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा, ठीक है। वाटर सप्लाई टैंक इज प्लेस्ड हाई, भैया जितना हाइट पे रहेगा प्रेशर उतना ज्यादा रहेगा, नल में पानी उतना जोर से आएगा। फिर एक डाइवर्ट सूट वाला, डाइवर्ट लोग स्पेशल टाइप ऑफ सूट पहन के जाता है, क्योंकि भैया पानी के अंदर जाए या पानी एयर, ठीक है, पानी के अंदर जाएंगे तो प्रेशर क्या होते जाएगा, बढ़ेगा, ठीक है ना। तो क्या होगा, हमारा अंदर का बॉडी का प्रेशर से अगर एक्सीड कर गया, ठीक है, तो क्या हो सकता है, दिक्कत हो सकता है। फिर
वॉल्यूम एयर बबल वाला इस बार भी टेस्ट में पूछे थे। उसका दो बात है, पहला तो प्रेशर, बबल जैसे जैसे ऊपर आता है उसका साइज बढ़ता है कि घटता है? भैया जैसे जितना नीचे था पहले तो बताना पड़ेगा, इधर प्रेशर सबसे ज्यादा था, इधर प्रेशर सबसे क्या था? ज्यादा। ठीक है, तो पहला बात तो ये। फिर बॉयल जो है वो क्या बताए थे? वॉल्यूम इज इनवर्सली, बताना पड़ेगा, बॉयल बता के कहते वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। प्रेशर बताया फिर बॉयल बताए, तो दोनों बात है। तो इस कारण से जैसे जैसे ऊपर आते गया वॉल्यूम क्या होते जाएगा? बढ़ते जाएगा, क्योंकि प्रेशर घटते गया। प्रेशर क्या होते गया? घटते गया। ठीक है, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। अब आता है पास्कल्स लॉ। पास्कल्स लॉ में बस इतना से याद रखना है, लॉज उनके ही लैंग्वेज में लिखना है। ठीक है, क्या बताए थे कि व्हेन क्या बताया गया था इसमें? लिखा था व्हेन प्रेशर इज एक्सर्टेड इन ए क्लोज्ड कंटेनर इट इज ट्रांसमिटेड इक्वली एंड अनडिमिनिश्ड इन ऑल डायरेक्शन। बराबर और बिना घटे हर डायरेक्शन पे उतना ही प्रेशर लगेगा भैया। इस पे कुछ एप्लीकेशंस मतलब जो लगता है मतलब मशीन्स में, वो बताओ। हाइड्रोलिक जैक, हाइड्रोलिक ब्रेक और हाइड्रोलिक प्रेस। ठीक है, तो इतना हम लोग पढ़े, बस इतना से ही याद रखना है और कुछ नहीं पढ़ना। किसी का वर्क तो पास्कल्स लॉ भी हम तुम लोग को बताए, पास्कल जो बताए थे। ठीक है, प्रेशर जो होता है अनडिमिनिश्ड पास करता है, वो याद कर लेना, उसका एप्लीकेशन कर लेना। इसके बाद यहाँ पे एक चीज देखो, ऐसे करके एक टैंक है, ठीक है, आप पिस्टन बुला लो, एक दूसरा है, तो ऑब्वियस सा बात है किसका एरिया कम दिख रहा है तुम लोग को? A1 और A2। ठीक है, तो भैया देखिए, मान लेते हैं यहाँ लीवर लगा देते, यहाँ पे क्या लगा देते? लीवर। हमको एक गाड़ी उठाना है, ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसका एरिया A1 है, इसका एरिया A2 है, तो ऑब्वियस सा बात है सबको दिख रहा है कि A2 जो A1 से क्या है। अब ये लीवर को दबाए तो यहाँ पे क्या लगेगा? फोर्स लगेगा। तो बोला यहाँ पे देखो क्लोज कंटेनर है, पास्कल के अकॉर्डिंग इधर का प्रेशर P2 और इधर का प्रेशर P1, तो P1 P2 क्या होगा? और P1 इज इक्वल टू क्या होता है? ठीक है, तो इधर जो फोर्स लगा है मान लो वो F1 बाई क्या आ गया, और इधर जो फोर्स लगेगा, इस पे फोर्स जो लगेगा वो क्या हो जाएगा? A2। पक्का हो गया इतना सब? तो इधर देख F1 बाई F2 इज इक्वल टू क्या आ गया? A1 बाई A2। तो ये ध्यान रखना। तो F1 F2 क्या है, तुमको जो लेना है, जिसको बड़ा मानना मानो, बस इतना ध्यान रखना। F1 के सामने और F2 के सामने A2। तुम लोगों को टेस्ट में भी दिए क्वेश्चन। मान लेते हैं यहाँ पे हम 10 न्यूटन फोर्स लगाए और इसका एरिया है 10 मीटर स्क्वायर और इसका एरिया है 50 मीटर स्क्वायर। बता कितना फोर्स लग रहा है इस पे? तो भैया कुछ नहीं है, आप इस पे F1 माने हो ना, तो F1 10 न्यूटन है, इसी के सामने इसका एरिया लिखना है। कितना आ गया? 10। भाई फोर्स दूसरे पे कितना लग रहा है निकालना है, और यहाँ पे ये कितना आ गया? 50। देखिए भैया F2 किसके बराबर आ गया? 50 क्या? तो 10 न्यूटन फोर्स लगाता तुमको कितना का काम करके दे रहा है? फोर्स मल्टीप्लायर। ये किसके तरह एक्ट करता है? फोर्स मल्टीप्लायर। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये किसकी तरह एक्ट करता है? फोर्स मल्टीप्लायर। और फोर्स इसका मैकेनिकल एडवांटेज 1 से क्या होगा? ज्यादा होगा। बस ऐसा मशीन जिस फोर्स मल्टीप्लायर की तरह एक्ट करता है उसका मैकेनिकल एडवांटेज ऑलवेज ग्रेटर देन। जैसे तो क्लास 10th में पढ़ोगे मशीन्स में, लेकिन ठीक है थोड़ा सा आया था तो बता दिए। ठीक है, अब आता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर की जगह अब क्या आता है तुम्हारा? हम लोग प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम पढ़े, अब पढ़ेंगे एयर के कारण। तो इसमें पहला तो रीजनिंग का क्वेश्चन सब है। ठीक है, तो रीजनिंग के क्वेश्चन सब में तुम लोग बहुत सारा कर ही लोगे। जैसे दो इंपॉर्टेंट जो है वो बताते, एक सिरिंज वाला क्वेश्चन है कि माउंटेन पे चढ़ते तो पेन क्यों लीक कर जाता है? भैया पहाड़ पे चढ़ने पे प्रेशर घटता है, जिसके कारण से पेन क्या हो जाता है? लीक कर जाता है। ठीक है, ऊपर जाएंगे प्रेशर क्या होगा? घटेगा, क्योंकि डेंसिटी ऑफ एयर डिक्रीजेस। ठीक है, फिर रबर सकर्स जो होता है मेला में मिलता है, वो ऐसे करके दीवार में चिपकाते, दीवार में चिपक जाता है। छिपकली लोग भी उसी प्रिंसिपल पे चल पाती है। ठीक है, हाँ। अब देखो टेकिंग ऑयल आउट ऑफ ए सील्ड कैन, मम्मी लोग क्या करती है, एक ढक्कन एक छेद के साथ दूसरा छेद भी करती है ताकि उसके अंदर से एयर घुस सके और एयर उसको पुश करे और तेल क्या हो सके? जल्दी निकल सके। ठीक है, फिर आता है तुम्हारा बैरोमीटर पे क्वेश्चन। बैरोमीटर बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 टाइप का बैरोमीटर है। हम लोग सबसे पहला बैरोमीटर का कोई वर्किंग नहीं पढ़ेगा, तुमको क्वेश्चन आ सकता है एडवांटेज और डिसएडवांटेज में। ठीक है, तो पहला कितना बैरोमीटर होता है? एक होता है सिंपल बैरोमीटर, दूसरा एनरॉइड और 14। ठीक है, कोई ऑर्डर नहीं है, हम लोग जो लैब में यूज करते हैं वो ये वाला 14 बैरोमीटर। इसका डायग्राम कर लेना,
14 बैरोमीटर का डायग्राम और एनोरॉइड का डायग्राम कर लेना। अब सबसे खास बात है, सबसे ज्यादा यूज आने वाला बैरोमीटर कौन सा होता है? ये एनोरॉइड, ठीक है। और ये कहाँ पे भी यूज होता है? एल्टीमीटर की तरह भी यूज होता है इन एरोप्लेन, ठीक है। वो हाइट बताता है, वो क्या बताता है? एक क्वेश्चन पूछे थे कैलिब्रेशन वाला, ये देखो दो बात है कि जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो प्रेशर क्या होगा और हाइट क्या होगा। तो इसी कारण से इसमें एक रीडिंग होता है प्रेशर का और एक रीडिंग होता है हाइट का, या उल्टा कर लो, इधर अगर हाइट बढ़ रहा है तो उस तरफ प्रेशर क्या होगा। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन था, मान लेते हैं ये 75 है, ये 76 है, ये 77 है, और इधर मेरा हाइट बढ़ रहा है, इधर मेरा क्या बढ़ रहा है? हाइट। मान लेते हैं 1000 मीटर, 1200 मीटर, ठीक है। तो तुम लोग देखो, समझ में आया क्यों इसमें रीडिंग उल्टा होता है? क्योंकि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? हाइट। एक बढ़ेगा तो दूसरा, तो देखो हाइट बढ़ रहा है तो प्रेशर घट रहा है, यही क्वेश्चन था, ठीक है। इसलिए इसमें रीडिंग क्या होता है? उल्टा। तुमको बस इतना सा लिखना था कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइट। एक ग्राफ भी है इससे रिलेटेड जो तुमको मार्क करवाए थे, अभी भी मार्क करने बोर्ड है, तुम अपने बुक में देख लो, ग्राफ दिया हुआ है पेज नंबर 100 में, ठीक है, नए बुक के अकॉर्डिंग। वेरिएशन ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर विद एल्टीट्यूड, उसमें जो मार्किंग में इंपॉर्टेंट है वो देखो, वो जो तुमको दिया हुआ है वो मार्किंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो तुमको दिखाना है, ठीक है। कोई भी नहीं कि ऐसे बना के आ गया, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारा एक खास बात क्या है, देखो ये जो लाइन है वो 76 से स्टार्ट हो रहा है। लोग सब जानते हैं कि हम लोग का बैरोमेट्रिक हाइट जो होता है 76 सेंटीमीटर पे आता है, ठीक है। हम लोग प्रेशर कितना होता है सेंटीमीटर एचजी में 76 आता है, तो ये चीज ध्यान रखना। तो ये जो है 76 पे है, तुमको लग रहा है 75, वो एक्चुअली 76 पे है, ठीक है। तुम दिखा देना वो 76 पे, और यहाँ पे तुम लोग जो एंड कर रहे हो कहाँ तक? 40। तो ये ऐसे करके 6 का टेबल पे ही बैठाया है, 40 कहाँ से जाएगा, ठीक है। छोड़ 48 ही दिखा देते हैं। तो ये चीज देखो, तो ये किसके बीच में प्लॉट किया गया है? प्रेशर और हाइट में, प्रेशर और, तो देखो ये कर्व आया ना, हम तुमको पहले भी बताएं, ये किसका प्लॉटिंग होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल का। किसका प्लॉटिंग होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल का। तो दिक्कत है किसी को? इधर तुमको 76 रीडिंग दिखा देना, बाकी इधर तुमको क्या मेंशन करना है? 76। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो तुमको दिखाना पड़ेगा अपने आंसर्स में, ठीक है। तो बस यही है और कुछ भी नहीं है। इसके बाद तुम्हारा जो था वो सब सुन लो क्वेश्चंस एकदम एक दो, जैसे कि तुमको वर्किंग किसी का नहीं करना है, ठीक है। तुमको यहाँ पे दिखाया है कि हम इसको ऐसे करके क्या कर देते, व्हाट इज फॉल्टी बैरोमीटर याद होगा, ठीक है। अगर उसमें जरा सा भी इंप्योरिटी नहीं होना चाहिए, एयर नहीं होना चाहिए, नहीं तो एयर ऊपर कलेक्ट हो जाएगा, एयर ऊपर कलेक्ट हो जाएगा, उस पर क्या लगाएगा? इसको फॉल्टी बैरोमीटर बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? फॉल्टी बैरोमीटर, ठीक है। प्योर एकदम मरकरी लेना हम लोग को, ये चीज ध्यान रखना। एडवांटेजेस याद कर लेगा सब बच्चा, ओके। हाँ तो तुम लोग सुन, इसमें तुम लोग को करना है एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग मरकरी। तो मरकरी का 2-3 तो एकदम सिंपल है भैया। मरकरी का क्या क्या, जैसे कि डेंसिटी हाई होता है, तो हाई डेंसिटी होने से एक फायदा इसको मिलता है कि छोटे टेस्ट ट्यूब में क्या होता है, हम लोग प्रेशर को एडजस्ट कर लेते हैं कि नहीं तो इसमें क्वेश्चन था, अगर पानी का जो डेंसिटी लेते वो कम होता, जिसके कारण से क्या हो जाता बताओ, हमको 10.2 मीटर का टेस्ट ट्यूब लेना पड़ता। इसीलिए वाटर को यूज नहीं करते हैं, और किसको यूज करते हैं? मरकरी। बाद बाकी पॉइंट एकदम सिंपल है कि मरकरी जो होता है वो क्या होता है बताओ, ओपेक होता है, स्टिक नहीं करता है ग्लास से, ठीक है। सेंसिटिविटी ज्यादा होता है, सेंसिटिविटी का यहाँ कोई लेना देना नहीं है। तो तुम लोग ये चीज ध्यान रखना। वेपर प्रेशर भी क्या होता है? नेग्लिजिबल होता है। फिर क्या दिया हुआ? स्टिक नहीं करता है। फिर सरफेस ऑफ मरकरी शाइनिंग, ठीक है, जिसके कारण से दिखाई देता है। इट कैन इजीली बी ऑब्टेन इन प्योर स्टेट। सबसे खास बात ये, क्योंकि प्योर स्टेट में निकलने से क्या होता है, फॉल्टी वाला काम नहीं होता, रीडिंग्स एकदम सही सही आता है। फिर यहाँ डिसएडवांटेज ऑफ वाटर क्या है, तो पानी लेने पे डेंसिटी पानी का क्या बता रहा है? लो बता रहा है, जिसके कारण से उसको एडजस्ट करने के लिए कितना मीटर का टेस्ट ट्यूब लेना पड़ेगा? 10.4, ठीक है। डाटा डालो, तुमको टीचर को भी लगेगा पढ़ के आया बच्चा, ठीक है। वेपर प्रेशर जो बता रहा है वाटर का हाई होता है, वेपर प्रेशर क्या होता है? हाई। मरकरी का लो बताया, इसका क्या बता रहा है? हाई। वाटर चिपक जाता है, तुम लोग को भी पता है, बाय प्रॉपर्टी नोन एज एडेसिव, वेरी गुड, ठीक है। दो काइंड ऑफ मॉलिक्यूल में जो फोर्स लगता है उसको एडेसिव बुलाते हैं, और पानी पानी आपस में जो चिपके रहता है उसको कोहेसिव बुलाते हैं, ठीक है। वाटर एक तो ट्रांसपेरेंट होता है भैया, दिखाई नहीं देगा टेस्ट ट्यूब में, तो ये सब चीज आप लोग को ध्यान रखना है।
डीमेरिट्स ऑफ सिंपल बैरोमीटर, तो ये सब बच्चा वाला चीजें भी खुला रहता है, इम्प्योरिटी गिर जाएगा, ग्लास का बना हुआ रहता है, फूट सकता है, पोर्टेबल नहीं होता है, तो यही जो इसका डिसएडवांटेज है, दूसरे का क्या हो जाता है, एडवांटेज हो जाता है। तो इसी के लिए क्या बनाया गया 14 बैरोमीटर, बट वो भी भारी होता है, हर जगह कैरी नहीं किया जा सकता। उसमें एक आइवरी पॉइंटर होता है जिसको एडजस्ट करना पड़ता है, पता होगा तुम लोग को, इसका डायग्राम कर लेना, उतना कोई खास नहीं है। और लेकिन ये क्या, इसमें क्या प्रेजेंट रहता है, वर्नियर कैलिपर भी रहता है, तो ये एकदम एक्यूरेट रीडिंग बताता है। ये क्या बताता है, एक्यूरेट रीडिंग, तो तुम लोग इस चीज को ध्यान रखेगा। ठीक, इसके बाद देखो आगे क्या बता रहे हैं, एनोरॉइड बैरोमीटर जो दिया हुआ है, ठीक है, एनोरॉइड बैरोमीटर के बारे में बता दिए, क्या उसमें कोई लिक्विड होता है, नेम ए बैरोमीटर दैट हैज नो लिक्विड, तो क्या लिख के आ जाएगा, तो बैरोमीटर का काम ही नहीं बताया अभी तक तो आप भैया, बैरोमीटर क्या होता है, जो प्रेशर नापने में काम आता है। किसी को कोई दिक्कत इस चीज में,